बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंसान की जिंदगी का सफर बड़ा ही अजीब है। हम इस दुनिया में आते हैं, रिश्ते बनाते हैं, मोहब्बतों के धागों में बंध जाते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब मौत की हकीकत इन तमाम जाहरी ताल्लुकात को एक झटके में खत्म कर देती है। जब हमारा कोई अपना, कोई बेहद अजीज, हमारे वालिदैन, भाई बहन या कोई दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो पीछे सिर्फ उनकी यादें, उनकी बातें और एक कभी ना खत्म होने वाला खालीपन रह जाता है। हम अक्सर तन्हाई में बैठकर उन्हें याद करते हैं, उनकी तस्वीरों को देखकर आंसू बहाते हैं और दिल के किसी गहरे कोने से एक खामोश सी आवाज उठती है। एक ऐसा सवाल जो हर उस इंसान के जहन में आता है जिसने किसी अपने को खोया हो। सवाल ये कि क्या मरने वाले जानते हैं कि हम उन्हें याद कर रहे हैं? क्या हमारी तड़प, हमारे आंसू, हमारी दुआएं और हमारी मोहब्बतें उन तक पहुंचती हैं? क्या आलम बरज़ख की उस खामोश दुनिया में रहने वालों को इस बात की खबर होती है कि उनके पीछे दुनिया में रहने वाले उनके अजीज उन्हें किस कदर शिद्दत से याद कर रहे हैं? नाजरीन, जिक्र रहमान के आज के इस खास एपिसोड में हम इसी बेहद जज्बाती और रूहानी मौजू पर मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौत के बाद हमारे अपनों का हमसे क्या ताल्लुक बाकी रहता है और शरीयत इस हवाले से हमें क्या मुकम्मल और मुस्तनद रहनुमाई फराहम करती है ताकि आपके दिल को इत्मीनान हासिल हो और अकीदा भी महफूज रहे। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मौत किसी चीज़ के मुकम्मल तौर पर फना हो जाने या ख़त्म हो जाने का नाम नहीं है। मौत दरअसल एक सफ़र है, एक इंतकाल है, यानी एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकल हो जाना। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वह एक नए आलम में दाखिल होता है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख उस पर्दे या उस मुद्दत का नाम है जो इंसान की मौत से लेकर क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने तक दरमियान में हायल है। ये दुनिया और आखिरत के बीच का एक ऐसा स्टेशन है जहाँ की जिंदगी के कवानीन इस दुनिया की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नाजरीन, जब हम ये सवाल करते हैं कि क्या मुर्दे हमें याद करते हैं या हमारी याद को महसूस करते हैं, तो इसका जवाब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतादिद हदीस मुबारका से बहुत वजाहत के साथ मिलता है। अहले सुन्नत व जमात का यह मुतफ़क़ा अकीदा है और मुस्तनद हदीस से यह बात साबित है कि मरने वालों को एक खास किस्म का इदराक और शूर हासिल होता है। वो अपनी कब्रों में या बरज़ख की दुनिया में बिल्कुल बेखबर नहीं होते। जब किसी इंसान को दफन किया जाता है तो सही बुखारी की एक मशहूर हदीस के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी यानी दफन करने वाले रिश्तेदार और दोस्त वापस लौटते हैं तो वह मुर्दा उनके जूतों की आहट तक को सुनता है। जरा गौर कीजिए नाजरीन, जो शख्स जूतों की आहट सुन सकता है, क्या वो अपने प्यारों की मौजूदगी को महसूस नहीं करता होगा? यकीनन करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस रूह को एक ऐसा शूर अता किया होता है जो दुनियावी शूर से कहीं ज्यादा तेज और हसास होता है। अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर और मारूफ किताब किताबु रूह में इस मौजू पर बहुत तफसीली और ईमान अफरोज बहस की है। वो फरमाते हैं कि जब कोई जिंदा शख्स किसी मरने वाले की कब्र पर जाता है तो मुर्दा उसकी जियारत को महसूस करता है, उसे पहचानता है और उसके सलाम का जवाब भी देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने किसी ऐसे मोमिन भाई की कब्र के पास से गुजरता है जिसे वो दुनिया में पहचानता था और उसे सलाम करता है तो अल्लाह ताला उस मुर्दे की रूह को वापस लौटा देता है, यानी उसे मुतवज्जिह करता है ताकि वो उसके सलाम का जवाब दे। नाजरीन, ये हदीस इस बात का वाज़ सबूत है कि मरने वाले अपने प्यारों को न सिर्फ पहचानते हैं बल्कि उनके वहाँ आने और उन्हें याद करके सलाम करने का शूर भी रखते हैं। अगर उन्हें हमारी याद का इल्म ही ना हो तो शरीयत हमें कब्रिस्तानों में जाकर अस्सलाम वालेकुम दारा कौम मोमिनीन कहने की तालीम क्यों देती? हमारा उन्हें मुखातिब करके सलाम करना ही इस बात की दलील है कि दूसरी तरफ कोई है जो अल्लाह के हुक्म से हमारी बात को सुन रहा है और हमारे जज्बातों को महसूस कर रहा है। लेकिन नाजरीन, बात सिर्फ कब्र की जियारत तक महदूद नहीं है। जब हम अपने घरों में बैठकर तन्हाई के आलम में अपने वालिदैन या किसी अजीज को याद करते हैं, उनके लिए रोते हैं या उनके लिए दुआ करते हैं, तो क्या तब भी उन्हें मालूम होता है? इस हवाले से हदीस में एक बहुत ही खूबसूरत और रूह परवर हकीकत बयान की गई है जिसे सुनकर यकीनन आपके दिल को सुकून मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिंदा लोगों के आमाल उनके मरने वाले रिश्तेदारों और करीबियों के सामने पेश किए जाते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे आमाल तुम्हारे मरने वाले रिश्तेदारों और कुबे वालों के सामने पेश किए जाते हैं। अगर वो आमाल अच्छे होते हैं तो वो मुर्दे खुश होते हैं, और अगर वो आमाल बुरे होते हैं तो वह अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, इन्हें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू
इन्हें उस रास्ते की हिदायत ना दे दे जिस पर तूने हमें हिदायत दी थी। नाजरीन, जरा इस हदीस की गहराई में उतर कर देखिए। आपके मरहूम वालिदैन बरजक में आपकी फिक्र करते हैं। जब आप कोई नेकी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका देते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो फरिश्ते आपके वालिदैन की रूहों को जाकर यह खुशखबरी देते हैं कि तुम्हारे फलां बेटे या फलां बेटी ने आज यह नेकी की है। ये सुनकर उनकी रूहें खुश होती हैं, उनके चेहरे चमक उठते हैं और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये भी तो याद करने का ही एक तरीका है। जब आप नेकी के रास्ते पर चलते हैं तो दरअसल आप अपने वालिदैन की बेहतरीन तरबियत का सबूत दे रहे होते हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ी खुशी का बायस बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम उन्हें याद करके बेतहाशा रोते हैं तो क्या उन्हें हमारी तकलीफ का एहसास होता है? नाजरीन, इस्लाम दीन फितरत है। किसी अपने के बिछड़ने पर आंखों से आंसू बहना, दिल का गमगीन होना एक फितरी अमल है। खुद रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से अपने लखते जिगर हजरत इब्राहिम की वफात पर आंसू जारी हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आंख रोती है, दिल गमगीन है, लेकिन हम जुबान से वही कहेंगे जिससे हमारा रब राजी हो। ये खामोश आंसू, यह मोहब्बत का गम मरने वाले के लिए बाइसे अज़त नहीं होता, बल्कि बाज उल्मा के नज़दीक उन्हें अपने प्यारों की इस मोहब्बत का इल्म होता है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि दुनिया में उन्हें किस कदर याद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात की वजाहत निहायत जरूरी है, और जिक्र रहमान के नाजरीन को इस शरई हुक्म को बहुत गौर से समझना चाहिए। इस्लाम हमें नोहा करने यानी चीख चीख कर रोने, सीना पीटने, कपड़े फाड़ने और शिकवे शिकायत करने से सख्ती से रोकता है। हदीस में आता है कि जब घर वाले किसी मुर्दे पर इस तरह नोहा करते हैं तो उस मुर्दे को कब्र में अजाब दिया जाता है, यानी उसे तकलीफ और रंज पहुंचता है कि मेरे घर वाले मेरी वजह से अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप अपनों को याद करें तो आपकी आंखों में आंसू भले ही हो, लेकिन जुबान पर इन्नल्लाह व इन्ना इलाही राजून और अल्लाह के हुजूर दुआ होनी चाहिए। नाजरीन, मरने वालों को याद करने का और उन तक अपनी मोहब्बत पहुंचाने का सबसे बेहतरीन, सबसे मुस्तनद और शरीयत का बताया हुआ तरीका सिर्फ और सिर्फ ईसाल सवाब और दुआ है। जब आप दुनिया में बैठकर अपने मरहूम वालिदैन के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए आपके उस तोहफे को उन तक पहुंचा देता है। एक मशहूर हदीस के मुताबिक जब एक इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला कट जाता है सिवाय 3 चीजों के। एक सदका जिया, दूसरा वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, और तीसरी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करें। नाजरीन, जब एक नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ मांगती है तो अल्लाह ताला जन्नत में उन वालिदैन के दर्जे को बुलंद कर देता है। वालिदैन हैरान होकर पूछते हैं कि ए अल्लाह, हमारे दर्जे किस वजह से बुलंद किए गए? तो उन्हें बताया जाता है कि दुनिया में तुम्हारी फलां औलाद ने तुम्हारे लिए बख्शीश की दुआ की है। यह उसी दुआ का नतीजा है। अंदाजा लगाएं नाजरीन, जब किसी मुर्दे को बरजक के अंधेरों में अचानक नूर का एक थाल पेश किया जाता है या उसके अजाब में कमी कर दी जाती है और उसे फरिश्ते बताते हैं कि यह तोहफा दुनिया से तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे भाई या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे लिए भेजा है, तो उस रूह को कितनी खुशी होती होगी। वो रूह उस वक्त महसूस करती है कि मेरे अपनों ने मुझे भुलाया नहीं है, वो आज भी मुझे याद कर रहे हैं। यही वजह है कि इस्लाम हमें तालीम देता है कि मुकम्मल तौर पर मायूस ना हो जाओ। मौत ने तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन के दरमियान जो जाहिरी राब्ता तोड़ा है, शरीयत ने दुआ और सदके के जरिए एक रूहानी राब्ता कायम कर दिया है, जो क़यामत तक नहीं टूट सकता। आप उनके नाम से किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी मस्जिद में कोई तामीरी हिस्सा डालें, कोई दरख्त लगा दें या कोई पानी का नलका लगवा दें। जब तक लोग उन चीजों से फायदा उठाते रहेंगे, आपके मरहूम वालिदैन की कब्र में सवाब का नूर, संगीत मुसलसल पहुंचता रहेगा और वह जानते रहेंगे कि यह सवाब फलां अजीज की तरफ से आ रहा है। यह असल याद करना है। सिर्फ तस्वीरें देखकर रोना या दुनियावी रस्मों को निभाना उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाता। उन्हें अगर किसी चीज से खुशी मिलती है तो वह आपकी तरफ से भेजी गई दुआएं और इस्तिग़फ़ार है। नाजरीन, बाज औकात इंसान जज्बात में आकर या अपनों की शदीद याद में मुख्तलिफ गुमराही के रास्तों पर भी निकल जाता है। आज के दौर में ऐसे बहुत से आमिल और झूठे रूहानी पेशवा मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि वो रूहों से राब्ता करवा सकते हैं या मुर्दों से बात करवा सकते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये सब धोखा, फरेब और शर्क के दरवाजे हैं। मुर्दों के पास यह इख्तियार नहीं कि वो जब चाहे दुनिया वालों से बातें करने लगे या उनके मामलात में दखल अंदाजी करें। बरजक के अपने कवानीन हैं जो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। मुर्दे सिर्फ उतना सुनते हैं जितना अल्लाह उन्हें सुनाना चाहता है और सिर्फ उसी बात का इल्म रखते हैं जिसका इल्म अल्लाह उन्हें अता करता है। इसलिए हमें अपनी मोहब्बत और अपने जज्बात को शरीयत के दायरे में रखना चाहिए।
अल्लाह ताला की जात वो वाहिद हस्ती है जो हमारे दिलों के हाल जानती है और जो हमारी खामोश दुआओं, संगीत को भी हमारे प्यारों तक पहुंचाने पर कादिर है। जब भी आपके दिल में अपने मरहूम वालिदैन या किसी भी प्यारे की याद शिद्दत इख्तियार कर जाए तो वजू करें, जा नमाज बिछाएं, 2 रकात नमाज नफिल अदा करें और अल्लाह के हुजूर रोकर उनके लिए मगफिरत तलब करें। कुरान की तिलावत करें और उसका सवाब उनकी रूह को बख्शे। यह वो वाहिद और सबसे महफूज तरीका है जिसके जरिए आप उन्हें ये पैगाम भेज सकते हैं कि हम आपको आज भी याद करते हैं। और यकीन मानिए नाज़रीन, जब आपकी ये सच्ची दुआएं उन तक पहुंचती हैं तो वो बरजक में आपके लिए भी खैर और भलाई की दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमारे उन तमाम अजीजों की, हमारे वालिदैन की और तमाम उम्मते मुसलमा के मरहूमीन की मुकम्मल मगफिरत फरमाए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और हमें उनके लिए बेहतरीन सदका जिया बनने की तौफीका अता फरमाए। हमें दुनिया में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीका दे जिन्हें देखकर बरजक में हमारे वालिदैन की रूहें खुश हो जाए। जिक्र रहमान के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अल्लाह ताला हम सबका हामी व मददगार हो और हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपके दिल को सुकून मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी अपने मरहूमीन के लिए दुआ का एहतमाम कर सके। हम